चैनल जीडी स्कूल ऑफ लॉ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज के समय में एक वुमेन या नारी हर क्षेत्र में बहुत ही अहम किरदार निभा रही है, फिर वो बात चाहे एजुकेशन की हो, स्पोर्ट्स की हो या पॉलिटिक्स की ही क्यों ना हो, विच ओवरऑल हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां एक तरफ तो नारी को गॉडेस लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, बट वहीं दूसरी तरफ इंडिया एक मेल डोमिनेटेड कंट्री भी है, जिसकी वजह से आज भी एक नारी को, एक महिला को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही सीरियस इशू है। और हैरानी की बात तो ये है कि क्राइम करने वाला इन मोस्ट ऑफ द केसेस या तो विक्टिम का जानकार होता है या उसका करीबी होता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेस आ जाएंगे, जैसे रेप, मोलेस्टेशन, टॉर्चर, एसिड अटैक्स, मिसकैरेज, डॉरी डेथ। और आज हम इनमें से एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस की बात करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोलेस्टेशन या असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 354 क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसमें पुलिस और कोर्ट का क्या रोल है, और अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो वो इस सेक्शन के अंडर कैसे केस फाइल कर सकती है, और इन केस अगर कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ कोई झूठा केस भी दर्ज करती है तो इस सेक्शन के अंडर वो पुरुष अपना बचाव कैसे कर सकता है, आज इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यानी कि बल का प्रयोग करता है ताकि उसकी मॉडेस्टी या डिसेंसी को हर्ट कर सके, ठेस पहुंचा सके, तो उसे मोलेस्टेशन कहा जाता है। और अब बात करते हैं पनिशमेंट में। ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मोलेस्टेशन किसको कहते हैं? द एक्ट ऑफ पुलिंग वुमेन मीन्स वुमेन को या महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ खींचना, रिमूविंग हर क्लोथ्स फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सेट्रा, इस ऑफेंस के अंडर आते हैं। केस है पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, जिसमें बताया गया है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वुमेन हर एज की लड़की को कहा गया है, फिर चाहे उसकी एज कितनी भी क्यों ना हो। निर्भया केस के बाद बहुत सारे लॉ में बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ी, बहुत सारे न्यू सेक्शंस लाने पड़े या पुराने सेक्शंस में बहुत कुछ ऐड करना पड़ा, पनिशमेंट को और भी कड़ा करना पड़ा ताकि इस बढ़ते हुए क्राइम रेट पर कंट्रोल पाया जा सके। अब हम बात करते हैं सेक्शन 354 के पार्ट्स के बारे में। सेक्शन 354A which relates to sexual harassment and its punishment. According to this section, अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है या उसके साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है या उसके साथ कोई भी गंदी टिप्पणी करता है, और क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अगर वो किसी महिला से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की मांग करता है, या क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी वुमेन की विश के अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट उसको पोर्नोग्राफिक यानी कि वल्गर मटेरियल दिखाता है जबकि वो महिला उसे नहीं देखना चाहती, तो उसको 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है, या हो सकता है उसको सजा और जुर्माना दोनों भरना पड़े। अब बात करते हैं क्लॉज 4 की, विच मीन्स मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यानी कि कोई ऐसे इशारे करना, गंदे इशारे करना जो सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ जुड़े हो, तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है, और हो सकता है कि सजा और जुर्माना दोनों हो। Now moving to section 354 clause B, which relates to assault or use of criminal force to women with intent to disrobe her, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यानी कि बल का प्रयोग करता है ताकि उसको वस्त्रहीन कर सके, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को
3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसकी बेल नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि वुअरिज्म किसे कहते हैं, which falls under section 354 clause C, जो कि ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की विल के अगेंस्ट आके उसके प्राइवेट एक्ट्स को, प्राइवेट मूवमेंट्स को कैप्चर करता है या उसके पिक्चर्स क्लिक करता है तो वो व्यक्ति इस सेक्शन के अंडर लायबल होगा। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं, प्राइवेट एक्ट क्या होता है। प्राइवेट एक्ट मीन्स, जैसे हमने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, चेंजिंग रूम्स में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि चेंजिंग रूम्स में कैमरा फिक्स कर दिए जाते हैं और होटल्स में हिडन कैमरा फिक्स कर दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर दी प्राइवेट मूवमेंट्स ऑफ अ वुमेन, ताकि उसकी डिसेंसी को हर्ट करा जा सके। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। और अब बात करते हैं इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट की। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा करने वाला व्यक्ति 1 से 3 साल तक की सजा पा सकता है या हो सकता है कि उसको जुर्माना भरना पड़े ऑन हिज फर्स्ट कन्विक्शन एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मींस अगर वो व्यक्ति यही ऑफेंस दोबारा करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। Now let's proceed toward section 354 clause D which talks about stalking. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला से फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है, ये जानते हुए भी कि उस महिला को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर उस महिला द्वारा चलाए गए इंटरनेट ईमेल्स को मॉनिटर करता है, तो वो सारे एक्ट 354D के अंडर आते हैं और वो व्यक्ति इस सेक्शन के अंडर लायबल होगा। बट इसकी प्रोविजन ये कहती है कि अगर वो व्यक्ति ये प्रूव कर दे कि वो उस महिला का पीछा या उसके साथ कांटेक्ट उसको किसी क्राइम से बचाने के लिए कर रहा है या लॉ की प्रोविजंस को फॉलो करके ही वो एक्ट कर रहा है, या वो ये प्रूव कर दे कि उसका एक्ट बहुत ही रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल था, तो इस कंडीशंस में वो व्यक्ति अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। मतलब उस द्वारा किया गया एक्ट इस सेक्शन के अंडर नहीं आएगा और वो अपना बचाव कर सकता है। तो अब बात करते हैं पनिशमेंट की। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसको ऑन हिज फर्स्ट कन्विक्शन 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है और एक बेलेबल ऑफेंस है। एंड ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब कि अगर वही व्यक्ति सेम ऑफेंस दोबारा करता है तो उसको 5 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब हम जानते हैं कि सेक्शन 354 को सेक्शन 509 ऑफ इंडियन पीनल कोड के साथ क्यों पढ़ा जाता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर सेक्शन 509 है क्या, which means words, gestures or act intended to insult the modesty of a woman, जो कि ये कहता है कि किसी भी ऐसे वर्ड्स का यूज करना या कोई भी ऐसा जेस्चर्स देना जिसके साथ उस महिला की मॉडेस्टी या डिसेंसी को हर्ट करा जा सके, इंसल्ट करा जा सके, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पुलिस और कोर्ट के रोल की। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो वो महिला अपने प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठा सकती है। उसका फर्स्ट स्टेप तो यही बनता है कि अगर वो कॉल कर सकती है तो वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करे और अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवाए, और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर देता है तो उसको सेक्शन 166 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंडर 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। और इसी डर से कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी महिला की कंप्लेंट दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर अगर वो उस लड़के की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है इफ पॉसिबल तो वो जरूर करे, ताकि उसको वो कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश
कर सके। तीसरा पॉइंट, अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकती है ताकि उसके साथ जो भी हुआ है वो उसको प्रूव कर सके, तो वो बहुत ही अच्छा डिफेंस माना जाएगा। ये तो बात हो गई महिला की सेफ्टी की, पर कई केसेस में ऐसा होता है कि वुमेन भी अपने राइट्स का मिसयूज करती है। इस कंडीशन में वो पुरुष अपना कैसे बचाव कर सकता है? सबसे पहले वो भी पुलिस को कॉल कर सकता है, अपने नजदीक कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है उनको इन्फॉर्म करके बुला सकता है, या अगर नियर कोई भी सीसीटीवी कैमरा है तो वो कोशिश करे कि वो उस लड़की को उसके दायरे में लेकर जाए ताकि उसकी गलत हरकतें रिकॉर्ड करी जा सके। और अगर उसके पास फोन है तो वो रिकॉर्डिंग करने की जरूर कोशिश करे ताकि वो लड़की की गलत हरकतों को एज एन एविडेंस पेश कर सके और अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करवा सके। सो दोस्तों, ये सारी प्रोविजंस थी सेक्शन 354 के साथ जुड़ी हुई। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, मेरी पिछली वीडियो को भी इतना प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट मीन्स अ लॉट दोस्तों। थैंक यू सो मच।